नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बांसुरी क्लासेज में। साथियों, कल हमने बात की थी मुगल काल पार्ट 2 की। आज हम बात करने वाले हैं मुगलकालीन अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहाँ और ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर तय क्या होगा कि शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दिल्ली में टकसाल की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अकबर द्वारा दिल्ली में टकसाल की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी भगवंत दास, ऑप्शन सी ख्वाजा अब्दुल समद और ऑप्शन नंबर डी बीरबल। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर तय क्या होगा कि अकबर ने दिल्ली में जो टकसाल स्थापना की थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुगल काल का सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का था? निम्न में से मुगल काल का सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का था? ऑप्शन ए मुहर, ऑप्शन बी इलाही, ऑप्शन सी सनसव और ऑप्शन नंबर डी दाम। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मुगल काल का सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का था? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने शासनकाल के 50वें वर्ष यानी कि 1665 ईस्वी में चांदी का कौन सा प्रकार का सिक्का चलाया? अकबर ने अपने शासनकाल के 50वें वर्ष 1665 ईस्वी में चांदी का कौन सा प्रकार का सिक्का चलाया? ऑप्शन ए दरब, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी चरण और ऑप्शन नंबर डी राम सिया प्रकार का। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि अकबर ने अपने शासनकाल की 50वें वर्ष यानी कि 1605 1605 ईस्वी में चांदी का कौन सा प्रकार का सिक्का चलाया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राम सैया प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल का ऐसा शासक जिसने सूर्य व चंद्रमा के श्लोक अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया? मुगल काल का ऐसा शासक जिसने सूर्य व चंद्रमा के श्लोक अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी शाहजहाँ। तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर सूर्य और चंद्रमा के श्लोक लिखवाए थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर ने अपने सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा के श्लोकों का उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल का प्रथम शासक जिसने अपने चांदी के सिक्कों पर 12 राशियों का अंकन करवाया? ऑप्शन ए है मुराद, ऑप्शन बी दारा सिक्को, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि मुगल काल का कौन सा शासक था जिसने अपने चांदी के सिक्कों पर 12 राशियों का अंकन करवाया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने अपने चांदी के सिक्कों पर 12 राशियों का अंकन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया व दाम के मध्य आना नामक एक नवीन सिक्का किसने चलाया?
रुपया व दाम के मध्य आना नामक एक नवीन सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी औरंगजेब ने, ऑप्शन सी हुमायूं ने और ऑप्शन नंबर डी खुसरो ने। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि रुपया व दाम के मध्य आना नामक जो नवीन सिक्का था वो किसने चलाया था? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में माप तोल हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता था? दक्षिण भारत में माप तोल हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कोवाड़, ऑप्शन बी केडी और ऑप्शन नंबर सी इलाही गज और ऑप्शन नंबर डी सिकंदरी गज। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि दक्षिण भारत में माप तोल हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोवाड़। दक्षिण भारत में माप तोल हेतु कोवाड़ इकाई का प्रयोग किया जाता था। अगर हम कैंडी की बात करें तो इसका प्रयोग गोवा में किया जाता था, और सिकंदरी गज की बात करें तो यह अकबर से पहले प्रचलित थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि माप हेतु रस्सी के स्थान पर पहली बार बांस की जरीब का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? भूमि माप हेतु रस्सी के स्थान पर पहली बार बांस की जरीब का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अकबर द्वारा, ऑप्शन बी जहांगीर द्वारा, ऑप्शन सी शाहजहां द्वारा और ऑप्शन नंबर डी हुमायूं द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि भूमि माप हेतु रस्सी के स्थान पर पहली बार बांस की जरीब का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के द्वारा पहली बार भूमि के माप हेतु रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में व्यापारियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजने हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? मुगल काल में व्यापारियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजने हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए नजराना, ऑप्शन बी पेशकश, ऑप्शन सी खम्स और ऑप्शन नंबर डी कुंडी। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, ये कुंडी नहीं है, ये हुंडी है ये हुंडी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? नजराना का प्रयोग किया जाता था, या पेशकश का, या खमस का, या हुंडी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुंडी। ये हुंडी है दोस्तों। अगर हम नजराना की बात करें तो ये बादशाह को दी जाने वाली भेंट थी। खुम्स थी वो युद्ध की लूट थी। तो अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बाग पद्धति का जनक माना जाता है। चार बाग पद्धति का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि चार बाग पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर को चार बाग पद्धति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए हाजी बेगम, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गयास बेग, ऑप्शन सी कासिम खां और ऑप्शन नंबर डी मीर बाकी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ा गयास बेग।
अगर हम हुमायूं के मकबरे की बात करें तो हुमायूं के मकबरे में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया था और इसी हुमायूं के मकबरे में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। दोहरे गुंबद का प्रयोग भी हुमायूं के मकबरे में पहली बार किया गया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गयास बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की सुल्तान के महल को मुगल स्थापत्य कला का रत्न या मोती किसने कहा है? तुर्की सुल्ताना के महल को मुगल स्थापत्य कला का रत्न या मोती किसने कहा है? ऑप्शन ए पर्सी ब्राउन, ऑप्शन बी लेन पोल, ऑप्शन सी अबुल फजल और ऑप्शन नंबर डी स्मिथ। तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि तुर्की सुल्ताना के महल को मुगल स्थापत्य कला का रत्न या मोती किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को मुगल स्थापत्य कला का रत्न या मोती कहा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन नंबर डी अकबर। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डला हुआ रोमांस किसने कहा है? फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डला हुआ रोमांस किसने कहा है? ऑप्शन ए स्मिथ, ऑप्शन बी फर्गुसन, ऑप्शन सी पर्सी ब्राउन और ऑप्शन डी स्मिथ। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डला हुआ रोमांस किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डला हुआ रोमांस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की प्रथम इमारत जिसमें पहली बार पितृड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया। मुगल काल की प्रथम इमारत जिसमें पहली बार पितृड्यूरी शैली का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए एतमाबाद का दौला मकबरा, ऑप्शन बी अकबर का मकबरा, ऑप्शन सी इस्लाम खां का मकबरा और ऑप्शन नंबर डी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मुगल काल की प्रथम इमारत जिसमें पहली बार पितृड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। ये नूरजहां के पिता थे। अगर हम एतमाबाद का दौले के मकबरे की बात करें तो मुगल काल की प्रथम इमारत जिसका निर्माण पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर में किया गया था और इसी मकबरे को बेबी ताजमहल भी कहा जाता है और इसी को आभूषण पेटी या श्रृंगारदान पेटी भी कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने मुगल इमारतों को लाल पत्थर से बना हुआ पाया और सफ़ेद संगमरमर का बनाकर छोड़ गया, उक्त कथन किसका है? शाहजहां ने मुगल इमारतों को लाल पत्थर से बना हुआ पाया और सफ़ेद संगमरमर का बनाकर छोड़ गया, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए पर्सी ब्राउन, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी फर्गुसन और ऑप्शन डी अबुल फजल। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन नंबर ए पर्सी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए लाल बख्शी, ऑप्शन बी अहमद लाहौरी, ऑप्शन सी मीर जाफर और ऑप्शन नंबर डी हमीद अहमद। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमद लाहौरी। अगर हम ताजमहल की बात करें तो इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। प्रारंभ 1631 में और पूर्ण हुआ था 1653 में। अगर इस ताजमहल की मिस्त्री की बात करें तो उस्ताद ईसा थे और इसी ताजमहल में सर्वाधिक पित्रा शैली का प्रयोग किया गया है। और इस ताजमहल में शिखर उल्टे कमल के समान है जो हिंदू शैली का प्रतीक है। और इसी ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अहमद लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसने कहा है? ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसने कहा है? ऑप्शन ए हेवेल, ऑप्शन बी पर्सी ब्राउन, ऑप्शन सी फर्गुसन और ऑप्शन नंबर डी स्मिथ। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसने कहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेवेल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को काल के गाल पर टिका हुआ आंसू किसने कहा है? ताजमहल को काल के गाल पर टिका हुआ आंसू किसने कहा है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्मिथ और ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि ताजमहल को काल के गाल पर टिका हुआ आंसू किसने कहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल को काल के गाल पर टिका हुआ आंसू कहा है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ताजमहल की घटिया फुहड़ नकल कहलाता है। ताजमहल की घटिया यानी कि फुहड़ नकल कहलाता है। ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी मोती मस्जिद, ऑप्शन सी बुलंद दरवाज़ा और ऑप्शन नंबर डी आराम बाग। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि ताजमहल की घटिया या फुहड़ नकल कहलाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीबी का मकबरा। अगर हम बीबी के मकबरे की बात करें तो इसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में करवाया था। और इसी बीबी के मकबरे को दक्षिणी भारत का ताजमहल कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीबी का मकबरा। तो साथियों, ये थी आज की आपकी क्लास। कल और मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।